हेलो एवरीवन, नमः संस्कृताय। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका अपने यूट्यूब चैनल समर्पण संस्कृत क्लासेस पर। तो जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज की जो मेरी वीडियो डालने का जो मेरा पर्पस है वो किस टॉपिक पर है, क्या हम आज की वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं, पूरी स्ट्रेटेजी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि हर एक चीज आप सभी को पता है कि मैं कभी भी फालतू बातें क्लासेस में नहीं करती हूँ। जो भी चीजें आपके लिए लेकर के आती हूँ वो ओनली ऑन आपके लिए ही होता है। तो कोई फालतू बात नहीं होती है, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ तो वैसे भी मैं आपकी कोई चैट वगैरह नहीं देख सकती, तो फालतू बातों का कोई तुक ही नहीं बनता है। तो आइए शुरू करते हैं हम कि हमारी जो एसटेट, टीजीटी और पीजीटी के अंदर जो हमारा संस्कृत का एग्जाम आता है, जो 60 नंबर का आता है, 90 नंबर का हमारा जनरल होता है और 60 नंबर का हमारा क्या आता है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक। क्या होता है? सब्जेक्ट स्पेसिफिक। और हमारा सब्जेक्ट क्या है ये आप सभी जानते ही होंगे। क्या है हमारा सब्जेक्ट? हमारा सब्जेक्ट है संस्कृत, जिसकी हमने बहुत अच्छे से तैयारी कर ली है। तो सबसे पहले तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर सभी क्लासेस प्रोवाइड कर दी गई है। जैसे एक टीचर बैच में आपको क्लासेस देता है, वैसे ही टॉपिक वाइज आपको सभी क्लासेस प्रोवाइड कर दी गई है। इस चैनल के ऊपर आप जाकर के देखोगे तब सभी टॉपिक पर टीजीटी के, पीजीटी का कुछ एक रहता है, लेकिन पीजीटी का इतना समय भी नहीं मिल पा रहा है, तो हम अब जो पीजीटी का जैसे हमारी बुक्स लगी हुई है तो वो हम कवर भी नहीं करेंगे। वो मैंने पहले ही बोल दिया था कि आप अपनी सेल्फ स्टडी करिए, और वो कैसे करनी है वो भी मैंने बता दी थी। आज भी हम डिस्कशन करेंगे। तो आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो है कि हम जो हमारा अंतिम ये महीना है, ये समझ लीजिए, तो अंतिम 30 दिनों के अंदर, 30 दिन मान लीजिए, या इससे एक आध कम हो गए होंगे, अंतिम 30 दिन के अंदर हम अपनी तैयारी को किस प्रकार से करें, अपनी तैयारी कैसे करें, ये हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फिर चाहे वो पीजीटी का एग्जाम हो या टीजीटी का एग्जाम हो, और लेवल जो है चाहे वो टीजीटी का हो चाहे वो पीजीटी का हो, दोनों का सेम ही लेवल। और एक बात और आज स्पेशल मैं बता देती हूँ, मुझे नहीं लगता कि कोई भी टीचर आपको ये बात बताता होगा। सबसे पहले हम उसी बात से डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है। जैसे हमारा पहले एग्जाम हो रहा, हमारा जैसे टीजीटी का मॉर्निंग में हमारा एग्जाम हो गया, तो पहले मेरी सोच क्या होती थी इन चीजों को लेकर के कि मॉर्निंग में जैसे हमने टीजीटी का एग्जाम दिया, फिर हमारा इवनिंग में टीजीटी का एग्जाम हो रहा है, पीजीटी का, सॉरी। तो मैं क्या सोचती थी कि हमें कभी भी अपना प्रीवियस पेपर नहीं देखना चाहिए जो हमने टीजीटी में दिया है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि हम आंसर की मिलाने बैठे और जो हमारा टीजीटी का है, टीजीटी का जो हमारा एग्जाम है उसमें हमारे नंबर बनते हो कम, मतलब 90 से कम बन रहे हो। ऐसा होगा नहीं, लेकिन मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल समझा रही हूँ आपको, कम बन रहे हो तो हम क्या हो जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, पहले मेरी राय ये थी। लेकिन अभी मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगी कि आप जैसे ही टीजीटी का एग्जाम दे करके निकलते हो तो आपको बहुत सारे यूट्यूब चैनल होते हैं संस्कृत के जो आपको सोल्व करवा देते हैं। वैसे ये दोनों एग्जाम होने के बाद मैं भी सोल्व करवाऊंगी, लेकिन बीच में नहीं करवा पाऊंगी, तो ये थोड़ी सी मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है। लेकिन ये क्या है कि आपको टीजीटी का एग्जाम कहीं से भी यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर हैं, तो वो आपको एक बार सोल्व करवाएंगे। तो आप उनसे ना क्या करना, आपको ये नहीं करना है कि आपका जो है पेपर में कितने नंबर हुए हैं, आपको ये चेकआउट नहीं करना है। जैसे मान लीजिए आपने पेपर दे रखा है और आपने पेपर पे निशान लगा रखे कि आपने इसमें 2 वाला टिक किया था, आपने इसमें 3 ऑप्शन टिक किया था, और जो सर बता रहा आप उसके साथ मिलान कर रहे हो और फिर आप देख रहे हो कि आप कितने नंबर बने। ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि इससे आप डीमोटिवेट हो जाओगे। डीमोटिवेट मीन्स कि आप
जो है आपको एक निराशा हो जाएगी अगर आपके नंबर कम हुए। अगर ज्यादा है तो अच्छी बात है, ज्यादा है तो भी आपको चेक नहीं करना है एक बार के लिए, क्योंकि ज्यादा हो जाता है तो आप क्या हो जाते हो, जिसको हम बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, ज्यादा हो जाना मोटिवेशन में क्या बोलते हैं, आ गया याद, ओवर कॉन्फिडेंस। क्या हो जाओगे, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाओगे, ओवर कॉन्फिडेंस। और फिर क्या करोगे आप, जैसे ही स्टेट का एग्जाम दोगे और ज्यादा गलती करके आओगे। इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, आपको सिर्फ और सिर्फ टीचर से आंसर देखना है कि इस प्रश्न का आंसर होगा क्या। आपको ये नहीं देखना है कि मैंने इसका आंसर क्या किया है और ये टीचर इसका आंसर क्या बता रहा है और फिर आप अपने नंबर टोटल करो। तो ये आपको पहले नहीं करना जब तक आपके दोनों एग्जाम नहीं हो जाते हैं, टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए ये बात स्पेशली बोल रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं करना है। इससे क्या होगा कि आपको ये टीजीटी का पेपर चेक करने के लिए क्यों बोल रही हूँ मैं बीच के अंदर, चाहे वो पेपर आपका जैसे मान लीजिए टीजीटी का पहले दिन इवनिंग में है, पीजीटी का दूसरे दिन मॉर्निंग में है, तो ये चेक करने के लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि टीजीटी के 10 से 11 क्वेश्चन एज इट इज उठा करके पीजीटी में दे दिया जाता है, एज इट इज किस में दे दिया जाता है, पीजीटी के एग्जाम में। तो यहाँ पर आपको ये देखना बहुत अच्छा हो सकता है। और ये मैं सिर्फ और सिर्फ किसका डाटा बोल रही हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ मैं संस्कृत का डाटा बता रही हूँ। मैंने खुद ये चीज नोटिस की है जब मैंने एग्जाम दिया था कि 10 से 12 मान करके चले इतने प्रश्न एज इट इज टीजीटी के पीजीटी में देखने को मिलते हैं। बाई चांस हमारा पीजीटी का एग्जाम पहले हो रहा है तो पीजीटी के एग्जाम को चेक कीजिए कि उस ये जो क्वेश्चन है चाहे आपको आता हो नहीं आता हो, लेकिन आप उन सभी क्वेश्चन के आंसर जरूर देख के आइएगा ताकि आपके जो है 10 से 12 क्वेश्चन कहीं पर भी न जाए। मान लीजिए आपने क्वेश्चन जो है टीजीटी में गलत कर दिया था वही क्वेश्चन, और आपने टीजीटी देने के बाद भी आपने चेक नहीं किया ना, चेक नहीं किया, तब भी क्या हो जाएगा आपका, तब भी चेक नहीं करोगे तो आपका पीजीटी में जो क्वेश्चन है वो भी पीजीटी में भी गलत हो जाएगा। तो ये कहने की आई होप आप सभी समझ गए होंगे। तो सिर्फ और सिर्फ आपको चेक करना है, और ये कोई भी टीचर मुझे नहीं लगता कि यूट्यूब पर बताता होगा, लेकिन मेरा खुद का ये चीज का एक्सपीरियंस है, मैंने खुद ये अनुभव किया है, इसलिए मैं आप सभी से शेयर कर रही हूँ। क्योंकि मैं खुद चाहती हूँ कि जो स्टूडेंट्स मुझसे पढ़ रहे हैं, मुझ पर विश्वास करके मेरे चैनल को इन्होंने ज्वाइन किया है, तो मैं कभी भी ये नहीं सोचती कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपना जो है अपना स्वार्थ देखूं। मैंने आप सभी के लिए ही ये यूट्यूब चैनल ओपन किया है। अगर मेरा कोई स्वार्थ होता तो मैं कभी भी आपको फ्री कोचिंग नहीं देती यूट्यूब पर। और अब आप बोलोगे कि मैम आपका तो यूट्यूब पर तो वैसे भी बहुत कमाई होती है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। यूट्यूब पर कमाई वही टीचर लोग कर सकते हैं जो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। अभी हमारे जैसे छोटे जो टीचर होते हैं उनकी कोई कमाई नहीं होती है। तो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, तो प्लीज थोड़ा सा इसके लिए आप भी मेहनत कीजिए, और हम मेहनत कर ही रहे हैं आप सबके लिए। तो आपकी सफलता ही हमारा क्या है, एकमात्र उद्देश्य है। तो यहाँ पर ये आपको समझ में आ गया। अब हमारी जो क्लास रहने वाली थी उसके बारे में थोड़ा सा, कि आप कौन कौन से टॉपिक को कवर करोगे इन 30 दिनों के अंदर, जिससे आपकी जल्दी जल्दी तैयारी हो जाए। तो यहाँ पर हम 2 पर्सपेक्टिव लेकर के चल रहे हैं। 2 पर्सपेक्टिव मीन्स जिसने तैयारी, जैसे आपने जर्नल पेपर भी देखा होगा, तो अगर किसी ने तैयारी शुरू कर दी है तो उनको अभी क्या करना है, उनके लिए एक सजेशन है, मैं बताती हूँ उनको क्या करना है। जिसने पहले से तैयारी शुरू कर दी है, पहले से मीन्स कि जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया है तब से या उससे पहले से ही शुरू कर रखी है, तो उनको क्या करना है, उनको अब मैं जैसे ही हमारा संधि का चैप्टर कंप्लीट होता है, संधि का चैप्टर, संधि हमारी 2 दिन की रहती है, कल और परसों, परसों इन 2 दिनों में मैं आपको संधि कंप्लीट करवा दूंगी। बिल्कुल बिल्कुल आपकी संधि कंप्लीट हो जाएगी। कल के दिन मैं आपको व्यंजन संधि करवा दूंगी जो हम 1 दिन में ही कंप्लीट कर लेंगे, और परसों विसर्ग संधि हो जाएगी।
तो ये हमारी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम करेंगे संधि के बाद हम करेंगे बीच में आपकी 2 या 3 मैराथन डाल दी जाएगी। आपको इस बात की चिंता नहीं करनी है कि मैम आप हमें मैराथन दे दो, ये कर दो, वो कर दो। ये मुझे खुद भी दिखता है कि आपके लिए क्या करना है, क्या नहीं, क्या जरूरी है। तो मैं आपके लिए ये कर सकती हूँ कि मैं आपके लिए रिवीजन, जैसे हमने कवि पढ़े हैं सभी, वैसे हमने अलग अलग क्लास में पढ़े हैं, लेकिन मैं आपके लिए मैराथन में एक मैराथन डाल दूंगी जिसमें हम पूरा कवि करेंगे। एक मैराथन मैं डाल दूंगी जिसमें हम ओनली ग्रामर करेंगे, और एक मैराथन हम करेंगे यहाँ पर क्या बोल रहा था मैंने, ग्रामर हो गया हमारा, कवि परिचयों का, कवि परिचय हम करेंगे। और एक मैराथन हमारी हो जाएगी व्याकरण की, हमारी हो चुकी है, कवि परिचय की हो चुकी है, और एक हमारी हो जाएगी एनसीईआरटी की बुक, एनसीईआरटी बुक। तो ये हम मैराथन कंप्लीट करेंगे। तो हम ये रिवीजन के लिए, मैं आपके लिए ये 3 से 4 क्लास अपलोड कर दूंगी। आपको रिवीजन के लिए बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। वैसे आप अपनी रिवीजन कर ही रहे होंगे, और आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मैं करवाऊंगी। प्रीवियस ईयर के जो हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो भी मैं आपको करवाऊंगी। तो आपको तो बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है कि आपकी तैयारी किस प्रकार से होगी। और एक बात और, कि आपको बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है। क्या नहीं होना, डिमोटिवेट। अगर आप, जैसे मान लीजिए मैंने आपको प्रश्न करवाया 2018 का, मैंने पीवाईक्यू करवाया, पीवाईक्यू, और आपसे सोल्व नहीं हो रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि 2018 में सिलेबस कुछ अलग ही था। क्या था? सिलेबस अलग था। और अब हमारा 2024 में और 23 में जो हमारा एग्जाम हुआ है वो कुछ अलग पैटर्न पर बेस, कुछ अलग सिलेबस में था। तो इसलिए आपको चिंता नहीं करनी है। लेकिन मैं पीवाईक्यू आपको जरूर करवाऊंगी, सभी के सभी, चाहे वो 18 का हो, 19 का हो, 20 का हो, 21, 22, 23, ये सभी आपको पीवाईक्यू करवाऊंगी, जिससे आपकी क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। और लगभग सिलेबस सेम ही है, कुछ एक अलग होता है। और उन कुछ एक को लेकर के बहुत से विद्यार्थी कमेंट करते हैं कि मैम हम पीवाईक्यू लगा रहे हैं और हमारे पीवाईक्यू में क्वेश्चन ठीक नहीं हो रहे हैं। तो ये बिल्कुल भी आपको चिंता लेकर के नहीं चल रही है, क्योंकि मैं गारंटी देती हूँ, मैंने जो आपको जो भी कंटेंट दिया है ना, जो भी कंटेंट दिया है, प्रीवियस पेपर के बेस पर ही दिया है संस्कृत का। और आपका 60 में से 50 प्लस नंबर कहीं नहीं जाने वाले। 60 में से 50 प्लस नंबर कहीं नहीं जाने वाले हैं। ये अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो ही होगा। ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन क्लास देख ली, दूसरे दिन आप क्लास देख ही नहीं रही, तीसरे दिन नहीं देखी, फिर आपने कहीं 1 घंटा उठा ली, तो मैं कुछ नहीं कह सकती। लेकिन जो बच्चा, जो विद्यार्थी बिल्कुल ऐसा मान करके चल सकते हैं कि बिल्कुल अगर उन्होंने धैर्य सौंप दिया है ना कि इसी चैनल के ऊपर हम तैयारी करेंगे, तो उनका होता है। पिछली बार भी मेरे पास स्टूडेंट का, कैंडिडेट का मैसेज आया था कि मैम आपकी वजह से हमारा एस्टेट क्वालिफाई हो गया है। और अब की बार भी जिनका होगा वो मुझे अच्छे से बताएंगे, क्योंकि मुझे पता होता है कि हमें कहाँ से कंटेंट लेना है और क्या हमारे पेपर में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर ये प्रैक्टिस मैं आपको करवाऊंगी और रिवीजन भी आपकी करवाऊंगी। अब वो विद्यार्थी आते हैं जिन्होंने तैयारी शुरू ही नहीं की है और वो आज तैयारी शुरू करने वाले हैं। आज मीन्स की अभी, जिन्होंने अभी की है या करने वाले हैं अभी। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो जॉब वगैरह करते हैं, तो वो ये सोचते हैं कि हमें कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक बता दिया जाए, हम वो कर ले, वो कवर करने से हमारा एग्जाम हो जाए। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट टॉपिक, मैं जो रिवीजन क्लास लूंगी ना, रिवीजन, वो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है, देखनी ही देखनी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। जितने मर्जी स्टार लगा लीजिए। रिवीजन क्लास में मैं लिख दूंगी, उसमें साथ में रिवीजन क्लास या फिर मैं मैराथन भी थंबनेल डाल सकती हूँ। तो ये दोनों ही हो सकती है एक साथ। तो आप इसको अवश्य देखिएगा, देखनी ही देखनी है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसमें मैं आपको क्या करवाऊंगी, कवि परिचय करवाऊंगी,
कवि परिचय के साथ साथ मैं इनकी रचनाएं बताऊंगी जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कम से कम यहाँ से आपसे 5 से 6 प्रश्न पूछ लिए जाएंगे। इसके बाद मैं करवाऊंगी आपसे एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी से कम 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो इसकी भी मैं रिवीजन करवाऊंगी, तो ये भी आप मोस्ट इम्पोर्टेंट है, देखिएगा। और पीवाईक्यू भी करवाऊंगी, पीवाईक्यू भी आपको लगाने हैं साथ साथ। और पीवाईक्यू के साथ साथ आपको क्या करना है, ये सभी देखते हुए, मतलब जैसा अभी मैं अपलोड करी वो तो आपको सभी देखना ही देखना है, लेकिन आपने पहले तैयारी शुरू नहीं की। इसके लिए आपके लिए एक पनिशमेंट है कि आपको, पनिशमेंट मीन्स कि आपके लिए ये थोड़ी सी वो हो सकती है लेंथी, लेकिन आपको तैयारी करनी ही करनी है। कैसे करोगे, अब आप टॉपिक वाइज, मैंने वैसे नोट्स भी डाल रखे हैं, जितना पॉसिबल हो सकता है उसके मैंने नोट्स डाले हैं टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल, जब आप समर्पण संस्कृत क्लासेस लिखोगे, टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है हमारा, समर्पण संस्कृत क्लासेस, ये आप जब लिखोगे ना तो आपको टेलीग्राम पर, तो आपको दो चीजें मिलेगी, दो ग्रुप मिलेंगे। एक में लिखा होगा मेंबर, तो वहां पर आप सिर्फ अपने डाउट पूछ सकते हो, आपको यहाँ पर कोई पीडीएफ नहीं दी जाएगी, कोई पीडीएफ नहीं दी जाएगी। लेकिन एक चैनल के ऊपर लिखा हुआ है हमारा सब्सक्राइबर, क्या लिखा हुआ है, सब्सक्राइबर। तो अगर आप इसको ज्वाइन करते हो तो यहाँ पर आपको पीडीएफ और स्टडी से रिलेटेड बहुत सारी चीजें को देखने को मिल जाएगी। तो ये आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, दिख रहा होगा। तो ये आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, दोनों ही कर लीजिएगा। यहाँ पर आपके डाउट क्लियर किए जाते हैं। अगर आपके दिमाग में कोई डाउट चल, फालतू की बातों का कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ काम की बातें ही करना, क्योंकि पहले से उसमें 200 कैंडिडेट जुड़े हुए हैं ग्रुप के अंदर, तो उनके लिए भी ऐसा ना हो कि उनको डिस्टरबेंस हो, तो कोई भी फालतू बात नहीं करेगा। जो ग्रुप ज्वाइन कर रहा है उनको कोई डाउट है तो ही वो पूछेगा, अदरवाइज उसको अगर कोई फालतू बोलता है तो उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा। फिर मैं ये नहीं सोचूंगी कि ये मेरा सब्सक्राइबर है या ये मेरा व्यूज बढ़ा रहा है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। व्यूज के चक्कर में मैं नहीं रहती हूँ, क्योंकि जब मैंने चैनल शुरुआत किया था तब भी मेरे व्यूज पूरे दिन में ही 10-10 व्यूज आते थे, लेकिन फिर भी मैं एक बच्चे के लिए भी पढ़ाने के लिए क्लास अपलोड करती थी। तो ये मत समझिएगा कि मैम व्यूज के चक्कर में क्लास अपलोड करती है या ऐसे ऐसे, मुझे सिर्फ पढ़ने वाले ही बच्चे चाहिए, जो अच्छे से तैयारी कर सके, जो सक्सेस हो सके, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन कर सके, वही विद्यार्थी चाहिए मुझे बस। तो यहाँ पर जो है, अब आपने देख लिया कि आपको ये पीवाईक्यू, साथ में आपको कंटेंट करते हुए चलना है। और कंटेंट में इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। इंपॉर्टेंट टॉपिक सबसे पहले आपको एनसीईआरटी लेनी है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ये आपको करनी ही करनी है। फिर कवि परिचय आपको करने हैं, कवि परिचय आपको करने हैं। और व्याकरण के जितने भी टॉपिक है, व्याकरण के जितने भी टॉपिक है, जैसे मान लीजिए कारक, संधि, समास, प्रत्यय और संधि समास प्रत्यय, छंद जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, और अलंकार। अव्यय और उपसर्ग से ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, कुछ एक आध ही पूछ लिए जाते हैं। और विशेषण विशेष्य भी किस प्रकार से पूछे जाते हैं वो भी बिल्कुल इजी ही होते हैं, तो वो भी आप ध्यान रख लीजिएगा। तो ये ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है व्याकरण में, जहां पर सिर्फ और सिर्फ कारक से 3 से 4 प्रश्न, इसी प्रकार से 3 से 4 संधि से, 3 से 4 इसमें से। तो ये लगभग सभी जो टॉपिक मैंने लिखे हैं मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जितने मर्जी स्टार लगा लीजिए, लेकिन आपको ये कंप्लीट करने ही करने हैं। जैसे मर्जी करो, मुझे नहीं पता, चाहे आप दिन रात एक करो,
दिन रात एक करो मीन्स कि चाहे आप दिन में पढ़ो, रात में पढ़ो, या दिन और रात दोनों टाइम पढ़ो, लेकिन कैसे भी करो आप अपना कंटेंट पूरा कीजिए। और जो मैं आपको रिवीजन क्लास दे रही हूँ, मैराथन दे रही हूँ, वो देखो, और विद PYQ जो मैं लगा रही हूँ वो आपको देखनी है। थोड़ी सी व्याकरण की मैं ये शॉर्ट ट्रिक बता दूंगी, जैसे प्रत्यय है तो इसकी पहचान कैसे करें, संधि है इनकी पहचान कैसे करें, तो ये थोड़ी सी शॉर्ट ट्रिक भी मैं बता दूंगी। छंद की मैंने ऑलरेडी क्लास जो ले रखी है वो ट्रिक के साथ ही ले रखी है, तो छंद में मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत हो सकती है, किसी को भी दिक्कत नहीं होगी। जिसने मुझसे पढ़ाए हुए छंद पढ़ लिए ना, वो गारंटी है कभी भी छंद के क्वेश्चन गलत नहीं करके आएगा। तो मैं ये मान करके चलती हूँ। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, व्याकरण ही है, कवि परिचय हो गए हमारे। और इसमें जो हमारा वेदांग का दिया गया ना, षड वेदांग, षड वेदांग, तो ये आपको बिल्कुल नॉर्मल बेसिक सी जानकारी लेनी है, क्योंकि हमसे वैसे भी सामान्य परिचय पूछा गया है, तो ये आपको बिल्कुल बेसिक सा करना है कि जो षड वेदांग है उसमें वेदांग मतलब ज्यादातर प्रश्न क्या पूछा जाता है, जो आपने पाणिनीय शिक्षा में पढ़ा होगा, छंद पादौ तु वेदस्य, ये जो आपने श्लोक पढ़ा है, मंत्र पढ़ा है पाणिनीय शिक्षा में, उसी को ज्यादातर पूछ लिया जाता है। क्या कैसे आता है प्रश्न कि देखो मैं बताती हूँ, वेदांग से रिलेटेड इसी प्रकार के ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं, ज्यादा डीपली नहीं जाते हैं, बिल्कुल बेसिक पूछते हैं। तो वेदांग का किस प्रकार से पूछा जाता है, वेदांग में पूछा जाता है, जैसे देखो जो छंद है हमारे, छंद, तो वो वेद का क्या कहलाता है, वेद का क्या कहलाता है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न आपसे संस्कृत में दिया जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पर हिंदी लिख रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो छंद वेद का क्या कहा जाता है, ऑप्शन आएगा पैर, ऑप्शन नंबर 2 आएगा हाथ, ऑप्शन नंबर 3 आएगा सिर, ऑप्शन नंबर 4 आएगा मुख। तो ये आपको अच्छे से देख लेना है। ये तो जो सूत्र लक्षण है, या फिर हमारा ये कह सकते हैं, श्लोक कह सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो छंद जो हमारे वेद के क्या कहलाते हैं, पैर कहलाते हैं। छंद पादौ तु वेदस्य। और हस्त क्या होते हैं, कल्प होते हैं। ये मैं आपको जब हम PYQ करवाएंगे तो मैं आपको अच्छे से बता भी दूंगी कि किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं। हम PYQ जरूर जरूर करेंगे आपके लिए। आपके मन में भी ये होता होगा कि मैम आप जो पढ़ा रहे हो वो पूछे ही नहीं जा रहे हैं, हम किस प्रकार से तैयारी करें, ये वो। तो आपके मन में कुछ भी डाउट नहीं रहेगा जब आप एग्जाम देने के लिए जाओगे। अब है कि ये तो हमारा TGT का ही हो गया, लेकिन PGT में एक चीज अलग से दी गई है। PGT का विद्यार्थी जो है उनको क्या करना है, PGT में एक चीज अलग से दी गई है, पुस्तकों का सामान्य परिचय। पुस्तकों का सामान्य परिचय, उसमें पुस्तक दी गई है आपके बहुत सारी। मुझे तो वो सभी पुस्तक मिली भी नहीं, मैंने ग्रुप में भी पूछा था, लेकिन किसी विद्यार्थी ने बेची ही नहीं। अगर आप सब, क्योंकि YouTube पर ये वीडियो बहुत दूर दूर तक जाती है, तो अगर आप सभी के पास कंटेंट हो, कंटेंट मीन्स कि मुझे किसी के नोट्स नहीं चाहिए, ना ही मैं कभी किसी के नोट्स के प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मुझे खुद के नोट्स ही अच्छे लगते हैं। मुझे चाहिए बुक, जो मूल पुस्तक होती है ना, मूल पुस्तक, मूल बुक, वो चाहिए। अगर आपके पास हो तो आप मुझे सेंड कर सकते हो, और सेंड आपको पर्सनल नहीं करना है, ग्रुप में ही करना है। जो ग्रुप है हमारा वो मैंने बता ही दिया आपको, दोनों ज्वाइन कर सकते हो। तो अब बारी आती है कि इन बुकों का मैम क्या क्या चीजें पढ़े हम, कि जिससे हमारा जो है एस्टेट में कोई बुक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन जो है गलत ना हो। तो वो आपको करना है प्रिय विद्यार्थियों, वो आपको करना है, आपको करना है पात्र परिचय, चाहे कोई भी बुक हो, सर्ग कितने हैं, किसी में अंक हो सकते हैं, किसी में पर्व हो सकते हैं, जैसे महाभारत में पर्व है, तो ये कितने हैं, और इन सभी के नाम भी याद रखने हैं, पूछे जाते हैं। जैसे हमारे पास मान लीजिए मृच्छकटिकम बुक है, तो मृच्छकटिकम में आप सभी जानते हैं 10 प्रकरण है। तो हमसे पिछली बार प्रीवियस एग्जाम में क्या पूछा गया था प्रश्न में,
पिछली बार पूछा गया था कि जो दुर्दिन है ना, दुर्दिन, सॉरी ऐसे नहीं, ऐसे पूछा गया था, मृच्छकटिकम का, मृच्छकटिकम, मृच्छकटिकम का, मृच्छकटिकम का 5वां अंक कौन सा है। तो ये हमसे प्रश्न में पूछा गया था। तो इस प्रकार के प्रश्न देखने को भी मिलते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आपसे मृच्छकटिकम का ही पूछा जाएगा, या आपसे कोई भी बुक हो सकती है, जितनी बुक इन्होंने दिया है तो उन सभी का आपका अंक पता होना चाहिए। तो इसका 5वां का नाम था दुर्दिन। क्या था? दुर्दिन। तो ये पूछा गया था, ये ऑप्शन में दिया हुआ था, तो ये हमारा सही ऑप्शन था। वो मैं आपको प्रीवियस ईयर के जब PYQ करवाऊंगी तब भी बताऊंगी आपको। और क्या करना है, एक आपका पात्र परिचय, दूसरा आपका सर्ग, अंक या फिर पर्व, इनके सभी के नाम पढ़ने हैं। जैसे बुद्ध चरितम है तो उसमें हमारे 14 सर्ग है टोटल, वैसे 28 सर्ग है टोटल, लेकिन संस्कृत में लिखे गए टोटल 14 ही सर्ग है। तो उन 14 सर्गों के नाम आपको अच्छे से याद होना चाहिए। और उनके अंदर इन सभी सर्गों में, अंकों में, सर्गों में कुछ भी बोल सकते हो आप, अध्याय बोल सकते हो, पर्व बोल सकते हो। तो इनका वर्ण विषय क्या है, इन सभी का क्या है? वर्ण विषय। अब वर्ण विषय क्या होता है? वर्ण विषय मीन्स जैसे शकुंतला की विदाई होती है, शकुंतला की विदाई, तो एग्जामिनर हमसे क्या पूछ सकता है कि शकुंतला की विदाई का वर्णन कौन से अंक में है, अभिजान शाकुंतलम की। तो ये हमें पता है, चतुर्थ अंक में ही शकुंतला की विदाई का वर्णन किया गया है। पंचम अंक में वो हस्तिनापुर पहुंच जाते हैं राजा के पास, लेकिन चतुर्थ अंक में जो हमारे कण्व ऋषि है वो उसको क्या करते हैं, 4 श्लोक सुनाते हैं ताकि वो अपने सास ससुर की, अपने पति की, सबकी रिस्पेक्ट कर सके। तो ये सब इसमें किसमें बताया गया, हमारा चौथे अंक में ही बताया गया है। तो ये सभी प्रश्न पूछे जाते हैं। और एक ये पूछा जाता है कि जैसे मान लीजिए कोई चित्रकूट पर्वत हो गया, या फिर जैसे अर्जुन है, उसमें किसमें था अर्जुन, किराता अर्जुनियम जैसे हम पढ़ते हैं, तो उसमें शिव और अर्जुन के बारे में बताया गया है। तो जो अर्जुन है वो पाशुपत अस्त्र के लिए तपस्या करता है, तो वो तपस्या किस पर्वत पर जा करके करता है, ये सब चीजें आपको अच्छे से ध्यान होनी चाहिए। जैसे कादम्बरी है तो हमसे ये पूछा जा सकता है कि कादम्बरी में इसका किस चीज का वर्णन नहीं है। तो 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जिसमें कादम्बरी में वर्णन किया गया होगा। जैसे मान लीजिए सुक का वर्णन कादम्बरी में है, शाल्मी वृक्ष का वर्णन, शालमी वृक्ष का वर्णन, इसी प्रकार कोई मानसरोवर का नाम दे सकते हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए कि कौन से होते हैं, जब जो नहीं होते उनका हम अपने आप पता लगा लेते हैं। जैसे मेघदूतम हमारी पुस्तक है, तो मेघदूतम के अंदर हमारे पास क्या क्या होने चाहिए, क्या क्या होने चाहिए मीन्स मेघदूतम में जो यक्ष की नगरी है, यक्ष की नगरी उसको क्या कहते हैं। तो ये सब आपको सामान्य परिचय में पता होना चाहिए, ये सब पूछे जाते हैं। लेकिन ये उन विद्यार्थियों के लिए नहीं है जो आज से या अभी से तैयारी करना शुरू कर रहे हैं। अभी से तैयारी करने वाले विद्यार्थी को इनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो 40+ वैसे भी ले आएंगे, और 40+ लेकर के आना बहुत बड़े अंक हो जाते हैं संस्कृत के अंदर। लेकिन हमारे जो विद्यार्थी जो शुरू से ही तैयारी कर रहे हैं उनको एक नाम भी कमाना होता है कि हमने स्टेट के अंदर इतने अंक प्राप्त किए हैं। स्टेट के अंदर 120+ नंबर लेकर के आना बहुत बहुत बड़ी उपाधि हो जाती है। और जो हमारे विद्यार्थी पहले से तैयारी कर रहे हैं वो इतने अंक तो जरूर लेकर के आएंगे। लेकिन आपको क्या करना है, जो अभी से तैयारी शुरू कर रहा है, आपको सिर्फ और सिर्फ पासिंग मार्क्स, आप अपने 90 को तो नहीं कहूंगी मैं, आप अपने 100 को टारगेट लेकर के चलिए, आपके 90 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। और अगर आप SC या BC कैंडिडेट है या फिर डिसेबल पर्सन है तो आपको 82 ही लेने हैं, तो आपको किसी प्रकार की वैसे भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर कोई अदर स्टेट का कैंडिडेट है तो उनको, चाहे वो कैसा भी विद्यार्थी हो, तो उनको 90 ही नंबर लेने पड़ेंगे। तो आई होप आप ये स्ट्रेटेजी समझ गए होंगे कि संस्कृत को हम किस प्रकार से तैयार करें, कौन से विद्यार्थी किस प्रकार से पढ़े। और आपको चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है,
PYQ, मैराथन सब आपको दी जाएगी। थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए। 2 दिन हमारी संधि का चैप्टर चलेगा, उसके बाद हम यही करने वाले हैं, PYQ और मैराथन। तो चलिए इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप सब ही हमें सपोर्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि हम जा जा करके घर घर बोलेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए या कुछ भी। तो इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा।